हाय दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कॉर्नर में। मैं निखिल जाखड़ लेके आया हूँ आपके लिए साइंस के क्वेश्चन जो 2016-2017 एमपी कांस्टेबल के लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए थे। ये हमारा वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले 6 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में उनकी प्लेलिस्ट दी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हमारे जीके और मैथ्स और रीजनिंग के इसी तरह की सीरीज़ भी चल रही है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफली डिस्क्राइब द डेजर्ट क्लाइमेट। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय जलवायु का संक्षिप्त में वर्णन करता है। हॉट एंड ह्यूमर, गर्म एवं आर्द्र। हॉट एंड ड्राई, गर्म तथा शुष्क। हॉट एंड वेट, गर्म तथा गीला। ड्राई एंड ह्यूमिड, शुष्क एवं आर्द्र। तो इसमें कौन सी जलवायु मरुस्थलीय जलवायु को प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर सभी को पता ही होगा, हॉट एंड ड्राई। क्योंकि मरुस्थल जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे किस तरह की हवाएं चलती हैं, हॉट गर्म हवाएं और सूखी हवाएं, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मेटल विच इज सुटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट इज। एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। सॉफ्ट आयरन, मृदु लोहा, कॉपर, तांबा, रेडियो मेटल, रेडियो धातु, स्टील। अब आपको बताना है कि जो परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टील। स्टील से क्या बनता है, परमानेंट मैग्नेट बनता है। यदि वो परमानेंट ना बोलकर टेम्परेरी मैग्नेट की बात करता तो उसके लिए हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेनबो फॉर्मेशन इन एग्जाम्पल फॉर। इंद्रधनुष का निर्माण एक उदाहरण है किसका। आपको बताना है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। पोलराइजेशन, ध्रुवण, डिस्प्रेशन, विकिरण, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डिस्प्रेशन, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, रेम्बस का निर्माण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वी गेट द स्मेल ऑफ हॉट कॉफी फ्रॉम डिस्टेंस बट नॉट दैट ए कोल्ड कॉफी। दिस इज बिकॉज। हमें गर्म कॉफ़ी की गंध एक दूरी से प्राप्त हो जाती है पर ठंडी कॉफ़ी की नहीं होती है। ये इसलिए है क्योंकि क्या कारण है कि जब गर्म कॉफ़ी हमें दूर से, या कोई भी गर्म खाना की खुशबू हमें ज़्यादा आती है लेकिन खाना जब ठंडा हो जाता है तो उसकी खुशबू नहीं आती है। तो उसका कारण हमें बताना है। उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च गतिज ऊर्जा होती है तथा वे दूरी तक जा सकते हैं। उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च स्थितिक ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकती हैं। उच्च तापमान पर अणु शीघ्र विलयित हो जाते हैं तथा चारों ओर फैल जाते हैं। उच्च तापमान पर अणुओं की अधिक संख्या विलयित होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च गतिक ऊर्जा होती है। ठीक है, ये सभी के साथ होता है। जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो हमारे अणुओं की मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि अणु ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैकेट दैट कंटेन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम आर। पैकेट जिनमें विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम, तरक्काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी निकाय, लाइसोसोम, लाइकाय और राइबोसोम। आपको बताना है ऐसे पैकेट के बारे में जिसके अंदर डिस्ट्रक्टिव एंजाइम होते हैं, विनाशात्मक एंजाइम होते हैं। तो वो कौन सा होगा, लाइबोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन मूवमेंट दैट वाज स्टार्ट बाय मूवमेंट ऑफ एडवाइनली विलेज इन टेरी गढ़वाल एग्नेस्ट फीलिंग ऑफ ट्री इज नावस। वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टहरी गढ़वाल में वृक्षों को काटने के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था। ये पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुगुणा आंदोलन, एपिको आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो ये आंदोलन कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, उसका नाम क्या था, चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फंक्शन। निम्न में से कौन सा एक अनुपयुक्त कार्य है। न्यूक्लियस, सेंट्रोल सेल्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, नाभिक समस्त चय अपचयिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। पेरोक्सोमेस एक्ट अस डाइजेस्टिव बैग्स विच फिटेड अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन इनसाइड द सेल। पेरोक्सोम पाचक थैलियों के रूप में कार्य करते हैं जो कोशिकाओं के भीतर किसी भी संक्रमण से लड़ती हैं।
न्यूक्लियस एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस, केंद्रिक प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। आपको इनमें से जो भी इनकरेक्ट लग रहा है उसे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोक्सीमेशन एक्ट एज ए डाइजेस्टिव बैग्स विच फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन इनसाइड द सेल्स, बल्कि प्रोक्सीमेसी की जगह हमने किसको देखा था? ये काम करता है लाइजोसोम। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेडिएटर इज केस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, घोंघा किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन, विटामिन सी, फ्लोरीन, विटामिन ए। तो इसका सभी को मुझे लगता है आंसर पता होगा, आयोडीन। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? आयोडीन। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? एस्कर्बिक होता है। फ्लोरीन की कमी से क्या होता है? हमारे टूथ डिके या हमारी हड्डियां क्या होती है? कमजोर होती है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिंग इम्पल्स टूवर्ड द सेल्स बॉडी ऑफ नर्वस, आवेगों को तंत्रिकी कोशिकाओं के कोशिका पिंडों की ओर लाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? लाते हैं, टूवर्ड ऑफ सेल्स बॉडी। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है। टेंड्रिएंट, पार्श्व तंतु, मसल्स पेशी, नर्व्स तंत्रिका, एक्सोन तंत्रिका कक्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डेंड्रियोट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? आवेगों को तंत्रिका कोशिका के कोशिका पिंडों की ओर लाते हैं। एक्सियन का काम है ट्रांसमिट करना, ओनली फॉर रिसीव करना, ये रिसीवर होते हैं। और ये दोनों ही पार्ट किसके हैं? नर्वस तंत्रिका के हैं। ठीक है, ये दो टाइप है किसके? नर्वस सिस्टम के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द टूल यूज टू रिमूव बीड्स फ्रॉम द फील्ड इज, उस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने में किया जाता है। एक्स कुल्हाड़ी, प्लंज हल, होय कुदाल, कल्टीवेटर कल्टीवेटर। आपको इसमें बताना है कि जो बीड्स होते हैं या खरपतवार होते हैं तो किस से हम हटाते हैं? आपको पता है कुल्हाड़ी से तो खरपतवार को नहीं काटा जाता। हल का काम तो मिट्टी को पलटना है, कल्टीवेटर का काम भी मिट्टी को पलटना है। तो खरपतवार को किससे हटाया जाता है? होई से, कुदाली के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थ्रो आउट बलून स्वीटर हैव स्मॉल पोअर दे कीप अस वर्म बिकॉज पोअर्स कंटेंट, यद्यपि ऊनी स्वेटरों में छोटे छिद्र होते हैं पर ये हमें गर्म रखते हैं क्योंकि छिद्रों में अंतर्निहित होता है। एयर बीच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वायु जो ऊष्मा का सुचालक होता है। एयर बीच इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट, वायु जो ऊष्मा का कुचालक होती है। मिक्सचर दैट कीप अस वर्म, नमी जो हमें गर्म रखती है। बलून इज वर्म इन नेचर, ऊनी कपड़े प्रकृति में गर्म होते हैं। तो आपको बताना है किस कारण से ऊनी कपड़ों में छेद होने के बाद भी हमें गर्म लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एयर बीच इज कंडक्ट इज बेड कंडक्टर। क्या होती है? एयर क्या होती है? बेड कंडक्टर होती है। ये हीट को अपने में से बाहर नहीं जाने देती। अगला क्वेश्चन है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल सोर्स, निम्न में कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सनलाइट, धूप, विंड, हवा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और वाटर। आपको बताना है कि कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो आप सभी को पता चली गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए सोलर सेल कन्वर्ट, सोलर सेल इसे रूपांतरित करती है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मैकेनिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो सोलर सेल होती है वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन द एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेटिंग रिप्रेजेंटिंग जर्मिनेशन सीड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू, बीजों के अंकुरण में श्वसन को प्रदर्शित कर रहे प्रयोगों में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। लेबोरेट ऑक्सीजन टू बी यूज बाई द सीड्स, बीजों द्वारा प्रयुक्त होने वाले ऑक्सीजन को अवमुक्त करने के लिए। ऑब्जर्व वाटर वेपर रिलीज बाई द सीड्स, बीजों द्वारा अवमुक्त जलवाष्प को अवशोषण करने के लिए। अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द जर्मिनेशन सीड, अंकुरित होने वाले बीज द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए। ऑब्जर्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फ्लास्क, फ्लास्क में उपलब्ध ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH क्यों मिलाया जाता है? जब भी हम सीड्स को बोते हैं, सीडिंग करते हैं उसकी, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम उसमें मिला देते हैं। तो इसका क्या कारण है? हम ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका कारण है ऑब्जर्व ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है।
जो जर्मिनेशन, जब भी सीड जर्मिनेट करते हैं, वो जर्मिनेट होता है, बाहर निकलता है, तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, जिससे क्या होता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसे ऑब्जर्व करके अपने पास रख लेता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विथ द स्टडी ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गन्स, इट्स कॉल्ड। जीव विज्ञान की वह शाखा जो कि उत्तकों और उनके संगठन को अध्ययन से संबंधित है, कहलाती है टेक्सोनॉमी वर्गीकरण, हिस्ट्रोलॉजी उत्तक विज्ञान, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान, मॉर्फोलॉजी आकृति विज्ञान। तो आप नाम से ही, हिंदी के नाम से आराम से आप कंटेक्ट कर सकते हो। इसका सही आंसर क्या होगा, हिस्ट्रोलॉजी उत्तक विज्ञान। क्या होता है ये, कोशिकाओं को स्टडी का विज्ञान होता है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये साइंस के क्वेश्चनों में आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन को पढ़ते से ही आंसर आ जाता है। एक दो क्वेश्चन थोड़ा से हार्ड लेवल के आपको मिले होंगे। और आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।